दोस्तों, भारत के पास ऐसा क्या है जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देश खौफजदा हैं। बीते दिनों में भारत ने कई पंगे लिए, चाहे वो पाकिस्तान को धर दबोचना हो या फिर चीन को धूल चटाना। हर एक मामले में, चाहे वो अभिनंदन की रिहाई हो या फिर पैंगोंग झील के पास चीन को पीछे खदेड़ना, भारत ने हर एक मोर्चे में विजय ही पाई है। चाहे रूस हो या अमेरिका, सभी भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए और सोचिए कि पाकिस्तान परमाणु ताकत में हमसे कई गुना आगे है। चीन भी आर्थिक हो या डिफेंस, भारत से कोसों आगे है। लेकिन इतना ताकतवर होते हुए भी ये सभी देश भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत के पास ऐसा क्या है जो ये सभी देश खींचे चले आ रहे हैं? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के प्रति इन देशों के झुकाव का क्या कारण है। दोस्तों, भारत सबसे बड़ा रहस्य अपने साथ लेकर चलता है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसमें आम से लेकर खास कोई नहीं जानता, जिसके बारे में पूछने पर मनोहर पारिकर ने लोकसभा में राष्ट्रहित का हवाला देते हुए चुप्पी साध ली थी। दोस्तों, कल्पना करिए, भारत के ऊपर हमला हो गया। दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन हमले के लिए बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई सपना नहीं बल्कि सच्चाई है। और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली, अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। जी हां दोस्तों, काली। ये नाम भारतीयों के लिए अजनबी नहीं है, क्योंकि इस नाम से हम संहार और युद्ध की देवी की उपासना सदियों से करते आए हैं। लेकिन इसके अलावा एक काली और है जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान थर्राने लगते हैं। ये भारत का एक गुप्त हथियार है जिसे भारतीय एजेंसी ब्राक और डीआरडीओ ने मिलकर विकसित किया है। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी भी तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट को भी मारकर गिरा सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला एक यंत्र है जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमान, टैंकों, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके में अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर को गौर से देखिए, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्रित ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की पूरी योजना साल 1985 में बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम करना शुरू हो पाया। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए गए। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, जिसके बाद काली 200 और काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में ब्राक यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और डीआरडीओ दोनों जुड़े हुए हैं।
काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकंड 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता था, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक काली के नवीनतम प्रारूप से 100 मिलीसेकंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी नहीं किया। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से इनकार कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित सवाल पूछा गया कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। अगर हां तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके उत्तर से यह स्पष्ट था कि भारत का सीक्रेट हथियार काली कोई अफवाह मात्र नहीं, बल्कि सचमुच अस्तित्व में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। ये इतना घातक है कि जल, थल और आकाश से आने वाले किसी भी दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश काली का नाम सुनते ही डर से थर थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, भले ही कश्मीर मामले को लेकर पाकिस्तान और चीन दोनों गुस्ताखियां करने पर उतारू हों, लेकिन हम भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि काली हमारे इन दोनों बड़े दुश्मनों को एक साथ संभाल सकता है। भारत के गुप्त हथियार काली से पाकिस्तान इतना ज्यादा खौफजदा रहता है, ये इस वाक्य से साबित होता है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के गयारी सेक्टर में भयानक बर्फबारी शुरू हुई और तूफान आया, और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप पूरे तरीके से तबाह हो गया और उसमें करीब 140 सैनिक मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि भारत ने टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। लेकिन पाकिस्तान का यह डर फिजूल था, क्योंकि काली लेजर बीम नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है, जो बर्फ नहीं पिघला सकती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम कर देती है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह बात कहां समझ में आने वाली है। वो आज भी काली के नाम का खौफ पैदा कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब मनोहर पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री थे, तब उनसे लोकसभा में प्रश्न किया गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है। अगर हां तो उसके बारे में बताया जाए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो जानकारी मांगी गई वो संवेदनशील है और इस जानकारी का खुलासा देश के सुरक्षा हित में नहीं है। रक्षा मंत्री के इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि काली पर लगातार काम चल रहा है और इसके बारे में सरकार कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आपको ये बातें क्या पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द से जल्द फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।